जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे हसन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अब वो तो इकबाल अहमद साहब बताएंगे, क्योंकि अब उनकी पार्टी पर आप सवाल कर रहे हैं तो वही बताएंगे। साल आप रहे केंद्र में, तो आपने क्यों नहीं किया? किसने मना किया? अहमद साहब, खुलासा हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, किसने नहीं किया। देखिए, दादी ने नहीं किया, पिताजी ने नहीं किया, और वहीं पोते की मांग थी जिसे केंद्र सरकार ने पूरा किया। अब आप लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो राहुल गांधी के दबाव में हो गया, विपक्ष के दबाव में हो गया। देखिए, राहुल जी ने इस बात को जब इस बात को उठाया कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, और ये सवाल उन्होंने इसलिए उठाया कि पता तो चले कम से कम कि कौन आदमी कितना है और किस जगह पे उसकी भागीदारी है। तो राहुल जी ने इस बात को इसीलिए उठाया था कि भागीदारी तो पता चले, और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है देश में जहां भी गए हैं कि जाति जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोगों को उस जगह पे उस मुकाम पर पहुंचना चाहिए। वो चीज बीजेपी सरकार नहीं कर रही थी और करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, वो हमेशा इसके खिलाफ थी। लेकिन राहुल जी ने इतना देश को जगाने की कोशिश की कि मोदी जी को इस बात का एहसास हो गया कि अगर हम नहीं करेंगे तो देश में लोग इस बात से सवाल करने लगे हैं कि अब हम जवाब कैसे देंगे। इसलिए जवाब ना दे पाएंगे तो हमको अब ये फैसला लेना ही पड़ेगा। उनको फैसला लेना पड़ा। नहीं, उनका एक सवाल था कि इस बात का भी खुलासा हो जाए कि आप लोगों की बहुत देश में सरकार रही कई सालों तक, ऐसा क्या रहा कि नेहरू जी ने मना कर दिया, इंदिरा जी ने मना कर दिया, राजीव जी ने मना कर दिया। राहुल जी, 70 साल की जो बात होती है, इसमें से 10-12 साल जो है वो अटल जी की बीजेपी की सरकार भी थी। अरे 20 साल अपना मान लीजिए, आप बता दीजिए क्यों नहीं किए 20 साल। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा नेहरू जी और इंदिरा जी के ऊपर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। तो इंदिरा जी के बारे में भी सुन लीजिए कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही है ना सर। तो फिर वो तो फिर सवाल कब उठेगा? वो तो नेहरू जी भी थे। बराबरी की बात करते हैं, नेहरू जी थे तब, वो तो ब्रिटिश के साथ मिलकर भारत का भी टुकड़ा हो गया था। अब इसको भी फिर अगर इंदिरा गांधी को, इकबाल अहमद साहब, अगर इंदिरा गांधी को आप मानते हैं कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, तो आप ये भी मानेंगे कि 47 में नेहरू जी ने भारत के टुकड़े कर दिए? फिर ये भी मानेंगे क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई। हम जाति जनगणना के विषय पर बात कर रहे थे। जब देश आजाद हुआ था तो इकबाल अहमद साहब छोड़ देते हैं, मैं इसको भी छोड़ देता हूं। क्या आप केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि मुसलमानों में भी, जो आप उसके फिरके कहें, हम उसे जाति कहते हैं, जो पसमानदा है, उनकी भी गणना होनी चाहिए कि कौन क्या है, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। केवल उनको जनगणना में ना डाल दे, उनको भी बताया जाए कि हाँ, कुरैशी कितने हैं, पठान कितने हैं, ये सब भी बताया जाए ना। ये भी अच्छा है ना कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी हिसाब से तय होगा। इकबाल साहब, भाई मुसलमान में ये तो बीजेपी ने शुरू कर दिया है, पसमंदा, कुरैशी और ये सारी चीजें। यही तो बीजेपी आरएसएस चाहती है कि मुसलमान बढ़ जाए। पता नहीं, अब हिंदू बटा अच्छा मुसलमान नहीं, अच्छा आप बता दीजिए। मुसलमान में मैं इकबाल साहब, मैं उसमें नहीं जाना क्योंकि कटियार साहब को भी टाइम देना है। आप एक मुस्लिम भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। अशरफ कौन होता है, अजलाब कौन है, अर्जाल क्या है, ये तीनों हमें समझा दीजिए तो हम सब समझ जाएंगे फिर सारी चीजें। हम सिर्फ बात करते हैं मुसलमान, बस सिर्फ मुसलमान की हो गई बात, ठीक है। आप क्यों नहीं हिंदू की बात करते फिर? तो मैं तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि सारी जातियों की जनगणना हो, हर एक जातियों की जनगणना हो, कौन बढ़ा कौन घटा, कौन बढ़ा। आप क्यों नहीं घोड़ी पे चढ़ने? तो वही तो कह रहा हूं ना, भिस्ती के पास, भिस्ती जो है वो कुरैशी के पास नहीं जा सकता, कुरैशी जो है वो शेख के पास नहीं जा सकता। आप क्या नहीं होता क्या जब बात कर रहे हैं आप, किससे बेकार है, छोड़ देते हैं। मैं आपसे मैं बहुत अच्छे मैं प्लीज मेरी एक बात सुनिए। आप देखिए, मस्जिद में जब नमाज पढ़ने कोई जाता है तो
वह कुरैशी और फिर ये नहीं फिर होता। अच्छा ठीक है, फिर ये देवबंदी बरेलवी क्या है, ये आप बता दीजिए। हनफी क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या कुछ नहीं है? ये दुकान चलाने ये की आप एक कह रहे हैं ना कोशिश की दुकान, जाती तो है। ऐसे मैं भी कह रहा हूं हिंदुओं में कुछ लोग हैं जो दुकान चला रहे हैं सर। आप भी मैं भी बोल रहा हूं दुकान चला रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना कि एससी कितना है, एसटी कितना है, ओबीसी कितना है, जनरल कितना, सबके होना चाहिए। ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, कायस्थ कितने हैं, मौर्य कितने हैं, यादव कितने हैं, सोनकर कितने हैं, एससी में कौन कौन है वो कितने हैं, सबकी होनी चाहिए। ऐसे मुसलमानों में होनी चाहिए, तो क्यों दिक्कत हो रही है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। सबकी बात होनी चाहिए। अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, सवाल इस बात को लेकर, समाजवाद भी तो यही कहता है अगर मैं बात करूं तो मैं सबकी बात करूं, मैं इसमें धर्म अब नहीं ढूंढना है। अब हमें तो ढूंढना है कि किसकी कितनी भाई संख्या है और किस स्तर पर।